तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पेटीएम पोस्टपेड की पेमेंट को हम कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या क्या क्या ज़रियों से हम इसको निकाल सकते हैं जो कि हमें बहुत कम चार्जेस लगे या फिर ना लगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अमेज़ॉन पे बैलेंस की। तो जैसे कि हम लोग किसी को भी पेमेंट करते हैं तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी को भी ऐसी पेमेंट किसी के नंबर से पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप किसी को भी पेमेंट करते हो, जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने कोई भी नंबर यहाँ से चूज़ किया, तो मैं इस बंदे को अभी 100 रुपये भेजना चाहता हूँ। तो आप देख पा रहे हो मेरे को पेटीएम पोस्ट पेड के सिंगल भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। मेरे पास पेटीएम बैलेंस, पेटीएम बैंक, मेरे अकाउंट्स का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा पेटीएम पोस्ट पेड का। तो दोस्तों वो क्यों नहीं आ रहा? सीधा डायरेक्ट हम किसी को भी ऐसे पेमेंट नहीं भेज सकते। हाँ, मैं आप लोगों को एक नई चीज़ बता दूं, कोई भी जो मर्चेंट अकाउंट है, जिसका बिजनेस अकाउंट है, जिसका मर्चेंट और बिजनेस अकाउंट है, उस अकाउंट पे या उस वैलेट पे हम लोग अपनी पेमेंट को सीधा सेंड कर सकते हैं। अमेज़ॉन पोस्ट पेड, सॉरी पेटीएम पोस्ट पेड की मैं बात कर रहा हूँ। पेटीएम पोस्ट पेड की लिमिट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी को भी सेंड करने के लिए। जैसे अभी राम अवतार है, इनका जो ये बना हुआ है, इनका भी ये जो अकाउंट है वो सीधा पेटीएम का नंबर बना हुआ है, तो इन पे हम पेमेंट नहीं सेंड कर सकते। तो जैसे कि मर्चेंट लिखा हुआ है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका बिजनेस अकाउंट है मेन, अभी बात कर रहे हैं बिजनेस अकाउंट की, तो ये हमने कुछ खाना खाया था कहीं पे, तो आप देख पा रहे हो मेरी पेटीएम पोस्ट पेड की लिमिट 4500 के नज़दीक है। अभी जो अवेलेबल बैलेंस है वो 3200 रुपये पड़े हैं। तो अभी मेरे को ये ऑप्शन यूज़ में हो रहा है। अभी यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ भी मेरे को ये ऑप्शन में यूज़ में हो रहा है। तो ये लोग हैं जो फिलिंग स्टेशन, मैंने पेट्रोल पंप पे इसको यूज़ किया हुआ है। तो ये सारे के सारे ट्रेडर हैं, देखिए आप, जिनकी जीएसटी फिल होती है, जिनका अच्छा काफ़ी है, तो वहाँ पे हम पेटीएम का बैलेंस पोस्ट पे का फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को ना, कि हम लोग पेटीएम का पोस्ट पेड का बैलेंस ऐसे नंबर्स पे कर सकते हैं जिनका बिजनेस अकाउंट वेरीफाई है। जैसे अभी मेरे को मैंने उस दिन मैंने पेट्रोल डलवाना है, मैंने उसको बोलूँगा मैं 3000 का पेट्रोल डाल दे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर मैं 3000 का पेट्रोल उसको बोलूँगा मेरे को 3000 रुपये कैश में दे दे, तो वो मेरे 100 रुपये काटेगा और 50 रुपये काटेगा मेरे को, वो 2950 रुपये यहाँ से मैं उसको भेजूँगा और वो मेरे को पेमेंट कैश दे देगा। तो ऐसा भी पेट्रोल पंप पे हो रहा है, अगर आप लोगों को नहीं पता। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अपनी पेमेंट पोस्ट पेड की लिमिट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अभी यहाँ पे मैंने देखा है कि एक ऑप्शन हमेशा आता है, आप लोगों को पता होगा कि आप लोग डायरेक्ट इसकी पेमेंट को किस तरह से अपने यूजिंग करके इसको कहीं पे भी भेज सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि ये देखिए, अभी आप पे रेंट यूजिंग, ये जो नया अभी इन्होंने निकाला हुआ है कि रेंट पे के ज़रिए भी आप पेमेंट को भेज सकते हो, लेकिन इसमें आपको चार्जेस ज़्यादा देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है चलिए देखते हैं। जैसे अभी ये मेरे दो दोस्तों का नंबर है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, अपना बैंक अकाउंट अटैच किया हुआ है। तो मैंने इनको यहाँ पे 1000 रुपये सपोज या 2000 रुपये यहाँ पे भेजने हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप 2000 से 10,000 रुपये भेज सकते हो। तो मैं 2000 रुपये इसको भेजने के लिए, देखो मेरी यहाँ पे ऑप्शन जो है पेटीएम पोस्ट पेड की आ रही है। अगर मैं रेंट पे के माध्यम से करता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे 50 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर यही मैं पेमेंट पेट्रोल पंप से या किसी शॉपकीपर के पास जाके उसको स्कैन करके पेमेंट को सेंड करता हूँ, तो वो मेरे 50 रुपये मुश्किल से लेगा और मेरे को 5000 रुपये भी दे देगा। 10,000 रुपये भी अगर मुझे यहाँ से निकालना हो, अगर मेरी लिमिट हो, तो मेरे को 100 रुपये लगेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे 2000 रुपये का 50 रुपये फीस पड़ रही है, 47 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है। किसी को नहीं लगती, इमरजेंसी है तो वो ले सकता है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल बात करें तो मीनिंग टू से कि आप पेट्रोल पंप पे या किसी शॉपकीपर के साथ अटैच में होकर के उससे पेमेंट डायरेक्ट ले सकते हो। आपको पेटीएम पोस्टपेड से सीधा रेंट पे की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। और दूसरा, आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से हम लोग पेमेंट पे भेज सकते हैं। तो अगर यहाँ से मैं पेमेंट को सेंड करूँगा तो सीधा डायरेक्ट पेमेंट यहाँ पे उसके अकाउंट में जाएगी और मेरा यहाँ पे इतना पेमेंट कट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम रेंट पे को भी यूज़ कर सकते हैं।
कोई इशू वाली बात नहीं है। किसी का भी नंबर आप लोग यहाँ पे डाल के, यहाँ पे देखो 3 तरह की ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रही हैं। एंटर बैंक अकाउंट डिटेल, अगर आप किसी के बैंक के अंदर भेजना चाहते हो डायरेक्ट, या फिर आप किसी को मोबाइल नंबर से डायरेक्ट किसी को सेंड करना चाहते हो, किसी को भी मान के चलते हैं, कोई भी हो, लाइक हमने इसको भी पहले यूज़ किया था। तो देखते हैं इसका अकाउंट, ये देखिए इसका अकाउंट वेरीफाई है जो बना हुआ है, तो इसको भी हम सीधा डायरेक्ट पेमेंट भेज सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इसी तरह से मतलब कि UPI ID के माध्यम से भी हम लोग किसी को भी पेमेंट भेज सकते हैं। पोस्ट पेड की लिमिट को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये ऊपर ऑप्शंस में ही आपको सब कुछ दिख जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि आप लोग अगर इसको यूज़ करना चाहो तो उन्हीं जगहों पे करो जिन जगहों पे आप लोग अभी ये मैं देख पा रहे हो मेरे एक ट्रांजैक्शन करी थी, तो ये ट्रांजैक्शन मैंने सीधा लड़के के उसका बिजनेस अकाउंट बना हुआ था, तो सीधा पेटीएम पोस्ट पेड की ऑप्शन मेरे को मिल गई। तो इस तरह से ऑप्शन मिल जाती है आपको अगर उसका बिजनेस अकाउंट बना होगा। अगर नहीं बना तो आप अगर डायरेक्ट ऐसे सेंड करोगे तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो पेटीएम पोस्ट पेड को कहीं पे भी दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और खुशी भी मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों छोटी सी ब्रेक के बाद।